Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a look on OneWeb constellation. OneWeb constellation अभी न्यूज़ में है और उसका रीज़न ये है कि इसरो ने रिसेंटली 36 सैटेलाइट का लॉन्च किया है यूजिंग GSLV Mark 3 का यूज करके, जो कि सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है इसरो का, उसका यूज करके 36 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड किया है, जिसके वजह से OneWeb कॉन्स्टेलेशन का जो 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च करने का, प्लेस करने का जो सपना है वो 70% पूरा हो जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 तक ये पूरा 648 सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड हो जाएगा और OneWeb क्या कर सकता है, सैटेलाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। अभी की बात करें तो सिर्फ ऐसे रीजन में ही इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है सैटेलाइट से OneWeb द्वारा, जो 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर है, यानी कि जो कनाडा का रीजन है, जो यूनाइटेड किंगडम का रीजन है, जो आर्कटिक का रीजन है, अलास्का का रीजन है, ये सारे जगह में अभी OneWeb क्या कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छी तरह से समझते हैं कि ये है क्या। OneWeb constellation aim to deliver high data throughput, low latency and true global coverage to the poles at a price competitive with other ground based internet services। एक लाइन में जो इंटरनेट सर्विसेज अभी प्रोवाइड की जा रही हैं उसी प्राइस के ऊपर और ज्यादा हाई डाटा का कवरेज देना, पूरे ग्लोब को कवर करना, ये जो थॉट है, ये जो विजन है, वो है OneWeb कॉन्स्टेलेशन का। ये पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, दैट्स इट। ये जो प्लान थी उसका स्टार्ट हुआ था 27 फरवरी 2019 को, जब पहले 6 सैटेलाइट OneWeb कॉन्स्टेलेशन के पुट किए गए थे लो अर्थ ऑर्बिट में। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जो 36 सैटेलाइट को प्लेस्ड किया गया है, इससे 70% जो कॉन्स्टेलेशन का काम है वो कंप्लीट हो जा रहा है। मैंने अभी ये भी बताया था कि OneWeb कॉन्स्टेलेशन ऐसा नहीं है कि अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अलास्का में, कनाडा में, यूके में, आर्कटिक रीजन में, यानी ऐसे जगह पर जो 50 डिग्री नॉर्थ से ऊपर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि OneWeb जो कंपनी है ना, एक यूके बेस्ड कंपनी है, लेकिन 2019 में जब पैंडेमिक हिट किया उस समय ये कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था, बैंकरप्सी की ओर जा रहा था। उस समय भारतीय एयरटेल जो है और यूके गवर्नमेंट, इन दोनों ने मिलकर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और इसे बैंकरप्सी से बाहर निकाला। सो हमारा जो भारतीय एयरटेल कंपनी है वो उसमें एक मेजर शेयर होल्डर है, जो ये बताता है कि आगे चल के फ्यूचर में हमारा जो OneWeb कॉन्स्टेलेशन का यूज करके इंडिया में भी इंटरनेट का यूज हम लोग कर सकते हैं। एयरटेल वुड बी द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग दैट। जिस तरह से जियो फाइबर ने फाइबर के तारे बिछाई थी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, सैटेलाइट से भी हम लोग इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। नाउ हैव अ लुक आउट हियर। OneWeb सैटेलाइट को कैरी कर रहे थे GSLV Mk3। ये इसरो के सबसे हेवीएस्ट रॉकेट हैं और इनका यूज हम लोगों ने एक बार नहीं किया है, जैसे कि मार्स मिशन था या फिर चंद्रयान 2 मिशन था। इन सारे मिशन में हम लोगों ने GSLV Mk3 का यूज किया है और ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल रॉकेट है इंडिया का। नाउ व्हाट इज रिटन आउट हियर कि OneWeb constellation aims to achieve satellite constellation and setting up a global broadband internet service by the end of 2023। तो हमारे लिए अच्छी बात होगी कि एक साल के अंदर ही, क्योंकि 70% कंप्लीट हो गया है और इसरो को बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए मैं बता रहा हूँ, 2023 तक कंप्लीट करना है, अभी 70% वर्क हो चुका है इस कॉन्स्टेलेशन का कंप्लीट। किसके थ्रू? इंडिया के थ्रू। नाउ 648 टोटल जाना है, यानी कि देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ सैटेलाइट लेफ्ट टू बी लॉन्च्ड। और उसको लॉन्च कौन करेगा? इसरो लॉन्च करेगा, क्योंकि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसने इस चीज से पीछे हट गए हैं कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च, क्योंकि हो सकता है कि आप जो ये सैटेलाइट है उसका यूज करके जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे खिलाफ आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि ये यूके बेस्ड कंपनी है और यूके इज अगेंस्ट द रशिया यूक्रेन वॉर। यूके इज सपोर्टिंग यूक्रेन, यूक्रेन का बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और यूक्रेन में अगर आप नेट प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कर दे रहे हैं विद द यूज ऑफ सैटेलाइट, तो उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो सकता है, जो रशिया कभी नहीं चाहेगा। इस चीज को रशिया झेल चुका है जब स्टारलिंक, इसी तरह का जो प्रोजेक्ट है इलॉन मस्क का,
उसने क्या किया था, यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड किया था ना। इसी के बेसिस के ऊपर रशिया जो है, रॉसकॉस्मोस जो है, जो वहां का स्पेस एजेंसी है, वो फर्दर इस तरह के सैटेलाइट यूके बेस्ड कंपनी की लॉन्च नहीं करेगा और इससे बेनिफिट हो रहा है इंडिया को, इसरो को। अब बाकी जो 30% सैटेलाइट हैं वो भी हो सकता है इंडिया ही लॉन्च करेगा, जिससे एक इसरो का जो कॉमर्शियल विंग है NSIL, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और इंडिया एक तरह से स्पेस में भी, कॉमर्शियल स्पेस में भी उभर के आएगा। इंडिया कैन कम्पीट इजीली विथ मेनी कंपनीज लाइक SpaceX। ऐसा नहीं है कि SpaceX बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है, इंडिया अगर उतना पैसे लगाएगा तो इंडिया कैन ऑल्सो डू बेटर देन SpaceX। नाउ ये वन वेब कॉन्स्टलेशन इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे साबित हो सकता है। सिंपल पॉइंट तो ये है कि ये प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंडिया में, ये गैप को ब्रिज करेगा, डिजिटल डिवाइड जो है भारत में उसको ब्रिज करेगा, एक अफोर्डेबल प्राइस में पूरे इंडिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखेगा। उसके साथ साथ इसी के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमारी स्पेस इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये सारे सैटेलाइट जो होंगे वो इसरो ही लॉन्च करेगा। अगर आज की बात करें इंडियन स्पेस इकोनॉमी की, तो वो करीबन $5 बिलियन का है, जो कि भारत का 0.19% ऑफ इट GDP है। भारत जितना खर्च करता है अपने GDP के ऊपर ना स्पेस सेक्टर में, वो चाइना, जर्मनी, इटली और जापान से भी ज्यादा है, whereas हम लोग USA और रशिया से कम ही खर्च करते हैं। टू दिस डेट इसरो हैज अर्न $279 मिलियन। ये शो करता है कि ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे स्पेस सेक्टर में, तो आगे चल के जो स्पेस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें हमारा भी एक स्टेक होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा हमारे रिसर्च टेक्नोलॉजी के लिए, हमारा डेवलपमेंट के लिए। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? ये कॉमर्शियल आर्म है इसरो का। ये बनाया गया था मार्च 2019 में एंड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आता है NSIL। NSIL के पास शेयर कैपिटल 100 करोड़ का है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का है। इसका जो मिशन है वो है इनेबल करना इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर स्पेस प्रोग्राम। इनेबल करेगा जितने सारे भी यहाँ के कंपनीज हैं कि आप स्पेस प्रोग्राम के ऊपर बहुत ही ज्यादा खर्च करें, जिससे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस इंडस्ट्री होगी और ज्यादा से ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये लॉन्चिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सैटेलाइट बिल्डिंग प्रोवाइड करता है, ये एसोसिएटेड ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज। तो NSIL छोटा मोटा चीज नहीं है। आपको सैटेलाइट चाहिए, आप जाइए, आपको लॉन्च कराना है, आप NSIL से बात करिए। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, अर्थ का जो सरफेस है उससे 1000 किलोमीटर के अंदर तक रहता है, और ये जो 1000 किलोमीटर से नीचे तक के जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसका मेन मकसद टेलीकम्युनिकेशन होता है और सैटेलाइट इमेजरी होता है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड बहुत तरह से किए जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि इंटरनेट हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। पहले क्या होता था ना, इंटरनेट हम लोग सेल्यूलर डाटा से चलाते थे। यानी कि आपका अगर टावर पकड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? सेल्यूलर डाटा ऑन करिए और नेट चलेगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, अभी जो चल रहा है, वाईफाई का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है। घर घर जियो फाइबर लग रहे हैं, एयरटेल एक्सट्रीम लग रहे हैं। ये शो कर रहा है कि फाइबर्स लाइन बिछाए जा रहे हैं, यानी कि केबल्स के द्वारा भी आप नेट क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। कुछ और टेक्नोलॉजी भी है जिससे कि आप इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे लोराटेक में हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग रेंज रेडियो वेव का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को नहीं शेयर कर सकता है। तो ये सारे चीज जो है ना वो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग। चाहे वो वाईफाई हो गया, चाहे वो सेल्यूलर डाटा हो गया, चाहे वो लोराटेक हो गया। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक तरह का IoT हो जाता है, जिसमें कि हम लोग टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी बेनिफिट क्या होगी कि दूर दराज के इलाके में हम लोग क्या कर सकते हैं? हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो बाकी सब के थ्रू नहीं हो सकता। फ्यूचर जो है इंटरनेट को लेके वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मिलेगा, लो कॉस्ट पे मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। गुड न्यूज फॉर इसरो, गुड न्यूज फॉर द इंटरनेट। थैंक यू।